ये आपकी 2 by 2 मैट्रिक्स है, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है इक्वल टू ए, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, आप लोगों ने एक ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए आपको 2 by 2 की मैट्रिक्स गिवन है। ठीक, अब हमें निकालना है एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है, हमें क्या निकालना है, एडजॉइन ऑफ एडजॉइन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक, तो भाई अब बताओ इसको कैसे किया जाए। और दूसरा कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन है इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो क्या किया जाए जरा समझने की कोशिश करिए। हम ए को रिप्लेस कर देते हैं एडजॉइन ऑफ ए से, हम ए को रिप्लेस कर देते हैं किससे, ये भाई ये तो आइडेंटिटी, आप ए को जो मर्जी है तो वो पुट कर दो, या तो ऐसे कर लो, आप बी को मान लो एडजॉइन ऑफ ए। ठीक, क्या मान लो, बी को मान लीजिए क्या एडजॉइन ऑफ ए। तो यहां आपका ये लिखा होगा। ठीक, अब यहाँ पे ए को रिप्लेस कर दीजिए किससे, बी से, बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई। अब जरा बी की वैल्यू पुट कर दो एडजॉइन है, एडजॉइन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए, ऐसे इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए इंटू आई। अब जरा एक बात समझने को, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए की बात कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए क्या होता है, आप जरा समझिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एन माइनस वन, एन यहाँ पे क्या है 2, तो 2 - 1, ये क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट मैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक, अच्छा आगे जरा समझते हैं। इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जरा इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए इक्वल टू क्या बन जाएगा, आई। ये आपका लिखा हुआ है ए इनवर्स, ये आपका क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स, ए इनवर्स एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए इक्वल टू आई। आप बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एडजॉइन ऑफ एडजॉइन ए इक्वल टू ए इंटू आई, ए इंटू आई क्या बन जाएगा, ए। तो ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा। आप देखिए इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें इस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ी है, एडजॉइन ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइन इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मीन्स स्टेटमेंट 1 भी आपका ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी आपका ट्रू है, और जो 2 है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 के बिना आप स्टेटमेंट 1 को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। ये आपका लास्ट पार्ट इसका सही आंसर होगा।